उसके हिसाब से आरक्षण का भी मांग होगा और निर्वाचन क्षेत्र का भी मांग होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और भारत की संविधान की रक्षा के लिए राजनीति करती है और सभी समाज को लेकर चलना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। दूसरी बात है कि द ग्राम सभा के एक पत्रकार हैं, उनका नाम है तीर्थनाथ आकाश मुंडा जी, जो लगातार झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लेके अपना वो मतलब पत्रकारिता कर रहे थे। उसमें पत्थलगड़ी का मामला हो चाहे रूपा तिर्की हत्याकांड का मामला हो, एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। हम लोग का कहना है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर इस तरह से अगर पत्रकार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज किया जाएगा तो चौथा स्तंभ खत्म हो जाएगा, मौलिक अधिकार का हनन है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि जल्द से जल्द तीर्थनाथ आकाश मुंडा जो द ग्राम सभा के पत्रकार हैं उनको रिहा करें, अन्यथा हम लोग सड़क पे आंदोलन करने की मजबूर हो जाएंगे। तो अभी गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है? अभी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने से उनको नुकसान है, उनका मनोबल गिर रहा है। दूसरी बात है कि उनका जो पत्रकारिता का एक छवि है, जो समाज में एक छवि है, वो भी धूमिल हो रहा है। युवाओं की रोजगार को लेकर बड़ी बात कही जा रही है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को कही जा रही है, वैसे में भी आप लोगों का भी मुद्दा यह है। हाँ, देखिए, अगस्त क्रांति बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। चुनाव के दौरान में जो हेमंत सरकार या गठबंधन की सरकार जिसको बोला जा सकता है, उन्होंने खुलेआम चैलेंज के साथ कहा था कि हम रोजगार को पहला कलम से 5-6 जो भी 5 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कार्मिक विभाग ने अभी तक उनको अप टू डेट रिपोर्ट नहीं दिया है। तो आप नौकरी दे रहे हैं तो किनको दे रहे हैं? पहला सवाल, कार्मिक विभाग के जितने भी डिपार्टमेंटल सेक्टर है वहाँ से पहले रिपोर्ट आनी चाहिए थी, उसके बाद ही वहाँ उसमें अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हम नौकरी देंगे। यह सरकार का ही सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को है कि बिना सोचे समझे कोई भी बयानबाजी करते हैं, ये उनकी गरिमा को ठेस पहुँचता है, पार्टी की भी छवि धूमिल होती है। और दूसरी बात यह है कि आज जितने भी युवा क्षेत्र हैं, युवा लोकसभा राज्यसभा क्षेत्रों से आ रहे हैं, नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी हमारे आने वाले जो भी 81 या 14 लोकसभा में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देगी और पूर्ण रूप से यहाँ पे सरकार बनने का दावा पेश करेगी। एक विकल्प के रूप में रिप्रेजेंट हो गया कहने का। अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अमर महतो। आप अपना परिचय बताइए। प्रीतम सार लोहरा, प्रधान महासचिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए आम्बेडकर। मैडम, जिस तरह स्थानीय नीति को लेकर आप लोगों की मांग रखी गई है, क्या मानते हैं कि स्थानीय नीति में किन किन मुद्दों को लेकर, और महिलाओं की रोजगार की बात कही जाए, रूपा तिर्की के मामले की जांच है, कई सारे महिलाओं को भी लेकर मांग है, क्या मानते हैं रिपब्लिकन जो आपकी जो पार्टी है ये किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? ये अभी हमारे भी पहले ही यहाँ बता दिए हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना करना है और भारतीय संविधान की रक्षा करना है। तो समतामूलक संविधान की रक्षा तभी होगी जब यहाँ स्थानीय नीति लागू होगी, जातिगत जनगणना होगी। और अभी जिस तरह से द ग्राम सभा के पत्रकार आकाश तीर्थनाथ मुंडा जी के साथ जो एफआईआर का मामला है, इस तरह का अगर होगा तो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के बैठक कर रहे हैं या पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहीं से समझ में आता है कि सरकार लोकतंत्र का या हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन करने का पूरा प्रयास कर रही है। मैं अनीता एक्का, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की महिला प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिस तरह से कार्य कर रही है, सारे पार्टियों को और जो पिछली सरकार थी और अभी वर्तमान सरकार है केंद्र में या राज्य में, वो जातिगत जनगणना नहीं करना चाह रही है और जातिगत जो जनगणना है उसको करने से डर रही है। तो डर क्यों रही है? और डर इसलिए रही है वो सरकार कि उनको आने वाला जो चुनाव होगा और उनका जो गद्दी है, उनका जो अभी सीट में जो बैठे हैं वो उनसे छिन जाएगी, उनको ये डर है। और रूपा तिर्की का जो मामला है ये फैक्ट है, सारे लोग जानते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जो
लोग हो, वो उनका विकास हो, वे आगे बढ़े। दूसरी बात, हमारा जो स्थानीय नीति है, जैसे पहले हमारा जो झारखंड अलग हुआ और जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ, 40 सालों तक हमारे बहुत ऐसे नेता, हमारे बहुत ऐसे साथी जो शहीद हुए, आज इनका निर्माण होना चाहिए, लेकिन झारखंड का हनन हो रहा है। इनका जो विकास होना चाहिए झारखंड को, विकास नहीं हो रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज़ जाएगी और जाती रहेगी। आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे जितने भी पत्रकार हैं, जिस मीडिया से हों, जिस पत्रकार का पत्रकारिता करता हूँ, उनके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान आज आगे हुआ है। और अभी जो हमारे एक साथी जो पत्रकार महोदय थे, आकाश तीर्थनाथ मुंडा, उन पर जो FIR हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। उनका जो पत्रकारिता का जिस तरह का उन्होंने अपना द ग्राम सभा का YouTube जो चला रहे थे, उनका जो छवि को धूमिल करने का काम हमारी जो राज्य की जो गवर्नमेंट है उन्होंने किया है। दूसरी बात, 8 अगस्त का जो क्रांति है, सरकार बनने के पहले जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज हमारे कितने बेरोजगार साथी, बेरोजगार बहनें सभी बैठी हुई हैं, और जिस तरह का उन्होंने वादा किया था कि हम 2021 आपका नियुक्ति का साल रहेगा, वर्ष रहेगा, 5 लाख रोजगार, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। और अभी तक किसी भी तरह से हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, उनको किसी तरह का कोई रोजगार नहीं मिला। मैं दिलेश ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया।